ये है दुनिया का सबसे खतरनाक और पावरफुल पॉइंट। 30 मील की इस छोटी सी जगह को कंट्रोल करने का मतलब है पूरी दुनिया पर राज करना, और इसे ब्लॉक करने का मतलब है पूरी दुनिया को तबाह कर देना। इस पॉइंट को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। स्ट्रेट असल में समुद्र के ऐसे पतले हिस्से को कहते हैं जो दो बड़े हिस्सों को जोड़ने का काम करता है। अब ऐसी क्या खसूसियात हैं इस 30 मील की छोटी सी जगह में जो इसे इतना पावरफुल और इम्पोर्टेंट बनाता है? हमारी ज़मीन के 70% हिस्से पर समुंदर है, और इन्हीं समुद्रों के ज़रिए दुनिया की 80% ट्रेड होती है। किसी भी वक्त तकरीबन 50,000 समुद्री जहाज़ इन समुद्रों को क्रॉस कर रहे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन समुद्रों से गुजरना कोई आसान काम नहीं। कुदरती ज्योग्राफियाई की वजह से इन समुद्रों में ऐसे स्ट्रेट और चोक पॉइंट्स बने हुए हैं जो अगर किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिलकर रह जाएगी। यही हुआ था मार्च 2021 में, जब एक कार्गो शिप स्विस कैनाल में 6 दिनों के लिए फंस गई थी और पूरी दुनिया को $10 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत से चोक पॉइंट्स हैं, जैसे कि पानामा कैनाल जो पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के दरमियान ट्रेड्स को कंट्रोल कर रही होती है, कैप ऑफ गुड होप जो पूरे अफ्रीका की ट्रेड फ्लो को कंट्रोल करता है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर मेडिटेरियन और अटलांटिक सी के दरमियान ट्रेड कंट्रोल करता है, डैनिश स्ट्रेट बाल्टिक और नॉर्थ सी के ट्रेड को कंट्रोल करता है, तुर्की स्ट्रेट मेडिटेरियन और ब्लैक सी के दरमियान ट्रेड कंट्रोल करता है, और आखिर में स्ट्रेट ऑफ द मालक्का जो पैसिफिक और इंडियन ओशन की ट्रेड कंट्रोल करता है। लेकिन इनमें से कोई भी पॉइंट इतना डेंजरस और इम्पोर्टेंट नहीं जितना स्ट्रेट ऑफ द हॉर्मस है, और इसकी वजह यह है कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कंट्रोल करने का यही वाहिद रास्ता है, और यहीं से सारे समुद्री जहाज़ निकलकर पूरी दुनिया में जाते हैं। अब पर्शियन गल्फ बहुत इम्पोर्टेंट जगह है क्योंकि 8 कंट्रीज़ अपनी कोस्ट लाइन इसके साथ शेयर करते हैं, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान शामिल हैं। इनमें से 4 मुल्कों के लिए बाकी दुनिया से कनेक्ट करने का वाहिद रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है। अगर आप मिडल ईस्ट को थोड़ा सा भी जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि मिडल ईस्ट की पहचान उनका तेल है। ये तेल आज भी हमारी दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। पूरी दुनिया की 33% एनर्जी कंजप्शन तेल से ही होती है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हो जैसे कि गाड़ी, ट्रेन, जहाज़ या फिर बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स। इन तमाम सेक्टर्स में 70% ऑयल इस्तेमाल होता है। अब ऑयल का मसला ये है कि दुनिया में बहुत कम जगहों पर पाया जाता है। इस सर्कल में मौजूद इन तमाम 8 कंट्रीज़ के कुल मिलाकर दुनिया के 50% ऑयल रिजर्व्स हैं, मतलब पूरी दुनिया का आधा तेल इन 8 कंट्रीज़ के पास है। और बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि दुनिया के 40% नेचुरल गैसेस इस सर्कल में मौजूद कंट्रीज़ के पास हैं। अब नेचुरल गैस, तेल और कोयले के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोर्स एनर्जी है। ब्रिटिश पेट्रोलियम के मुताबिक ईरान के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा गैस के रिजर्व्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे पर्शियन गल्फ में तेल और नेचुरल गैस के इतने ज़्यादा ज़खायर हैं जितने शायद हमारे पूरे प्लानट में कहीं नहीं होंगे, और इसीलिए पूरी दुनिया के 15% एनर्जी सप्लाई इसी पर्शियन गल्फ में मौजूद कंट्री से आती है, और फिलहाल इसी सप्लाई लाइन का पूरी दुनिया के पास कोई और अल्टरनेटिव भी नहीं। लेकिन इस 30 मील के एरिया से गुजर कर जाना इतना भी आसान नहीं। सबसे पहले यहाँ पर 8 ऐसे आइसलैंड हैं जिन्हें हर समुद्री जहाज़ को अवॉइड करना पड़ता है, और ये 8 में से 7 आइसलैंड ईरान के कंट्रोल में हैं। इन 3 आइसलैंड को यूएई हासिल करना चाहता था, मगर 1970 में ईरानियन मिलिट्री ने भी इन पर कब्जा कर लिया। तो इस सारे एरिया में तकरीबन ईरान का ही कंट्रोल है। दूसरा ये जो रेड हाईलाइटेड आप देख रहे हैं, यहाँ पर समुंदर बहुत गहरा है और टैंकर्स के लिए यहाँ से गुजरना तकरीबन नामुमकिन है। इतनी मुश्किलात के बाद पर्शियन गल्फ से निकलने वाला मेजॉरिटी तेल ईस्ट एशिया की तरफ जाता है, जिनमें से 76% तो सिर्फ इन 5 कंट्रीज़ के पास जाता है। सबसे पहले आता है चाइना। चाइना दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी इकॉनमी है और दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम इंपोर्ट करने वाला मुल्क है। चाइना की टोटल पेट्रोलियम इंपोर्ट का तकरीबन 45% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से गुजर कर आता है। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है, जिसने अपनी 100% एनर्जी इंपोर्ट करनी पड़ती है, और इस 100% इंपोर्टेड एनर्जी सप्लाई में से तकरीबन 80% इसी 30 मील के चौक पॉइंट से गुजर कर आती है।
इंडिया इंडिया दुनिया का 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी अपना 70% ऑयल और 50% गैस इन्हीं पर्शियन गल्फ कंट्री से इंपोर्ट करता है और इसी रास्ते से ही। इसी तरह साउथ कोरिया जो कि दुनिया का 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी है अपना 70% तेल इन्हीं पर्शियन गल्फ कंट्री से टैंकर्स के थ्रू इंपोर्ट करता है, जो इसे 30 मील के स्ट्रेट ऑफ द हॉर्मस से गुजर कर आते हैं। तो अगर ये 30 मील की छोटी सी जगह किसी भी वजह से लंबे अरसे के लिए ब्लॉक हो जाए तो दुनिया की दूसरी, तीसरी, छठी और 10वीं इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स कर जाएंगी। और इसी तरह पर्शियन गल्फ में मौजूद इन तमाम 8 कंट्रीज़ का सोर्स ऑफ द रेवेन्यू भी ख़त्म हो जाएगा और एज अ रिज़ल्ट पूरी दुनिया में एक ज़बरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा। इसीलिए ये जगह दुनिया का सबसे ख़तरनाक और इम्पोर्टेंट चौक पॉइंट है और इसीलिए दुनिया के सारे सुपर पावर्स कंट्रीज इस पर गहरी नज़र रखते हैं। अमेरिका ने भी इसीलिए यूएई, अमन, इराक, सऊदी अरब और बहरीन में दर्जनों मिलिट्री बेसिस बनाई हुई हैं ताकि वो ईरान पर नज़र रख सकें और ऑयल की स्मूथ सप्लाई को यकीनी बना सकें। दूसरी तरफ ईरान पहले ही किसी भी जंग की सूरत में कई दफ़ा ये स्ट्रेट ब्लॉक करने की धमकी दे चुका है और अगर ऐसा हो गया तो ग्लोबल इकोनॉमी हिलकर रह जाएगी, बल्कि मुमकिन है कि वर्ल्ड वॉर 3 भी स्टार्ट होने के चांसेस बढ़ जाएं। यही थी हमारी आज की वीडियो और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।